रमेश सर, आज आपको 318 दिन हो गए धरना प्रदर्शन पे जमे हुए, डटे हुए। सरकार है कि झुकने का नाम नहीं ले रही है। आपके पदाधिकारियों को जो आंदोलनकारी थे, आंदोलनजीवी थे, उन लोगों को अलग अलग राज्यों से उठा के और हाउस अरेस्ट कर दिया, तो क्या कहेंगे? सर उठाकर कर दिया था, लेकिन कल उनको सभी को छोड़ दिया गया है और वो जो है अमृतसर से अभी जो है जत्था यहाँ के लिए कूच कर चुका है। आज दोपहर के बाद या कल सवेरे यहाँ पर पहुँच जाएंगे। दूसरा, मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो अर्जुन सिंह राठौर जी हैं, वो यहाँ धरने पर पहली तारीख को कपिल जी ने कहा था कि चार्ज ले लेंगे। आप लोगों की बैठक हुई थी अभी सारे प्रधानों की, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि पहली तारीख को जी, पहली तारीख को यहाँ पर जो है हम जंतर मंतर का चार्ज ले लेंगे। तो अर्जुन सिंह राठौर जी तो अभी तक यहाँ आए नहीं, ना उनका कोई बंदा मुजालिम में आया। मतलब आपका लापता हो चुके हैं? नहीं, लापता हो चुके हैं, जहाँ गए हैं ये तो भगवान ही जाने, लेकिन उनको यहाँ पर तो आना चाहिए था। इसका मतलब उन्होंने जो हमारा रेल आंदोलन था उसमें खलन डालने के लिए ऐसा कहा था। अगर उनको आना होता तो अब तक आ गए होते। आज 3 तारीख हो गई है, हम तो उनका इंतजार यही कर रहे हैं। हमारा जत्था इसीलिए जो है अभी अमृतसर से आ रहा है कि वो यहाँ का संभालेंगे खुद ही। आपका कहने का मतलब घुमा फिरा के जयचंद का काम कर रहे हैं अर्जुन सिंह राठौर जी, आपने बिल्कुल सही बोला। तो ऐसे जयचंदों को जो है हम क्या कर सकते हैं, जो कि सरकार के मुलाजिमों के साथ मिल करके हमारा आपको पहले भी धोखा दिया, पहले भी धोखा दिया, अभी भी दिया। तो एक धोखा खा चुके, अब आगे हम खा सकते नहीं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। ये आज़ादी सबका सैनिक संघर्ष अपनी लेकर रहेगा और मरते दम तक लड़ेगा। ये नहीं कि आज बंद कर दिया तो कल नहीं बोलेगा या मुंह नहीं खोलेगा। हमें रेल में डाल, जेल में डाल, फेल में डाल, जहाँ ले जाना वहाँ ले जाए, लेकिन हमारा धरना ऐसे ही चलता रहेगा। सैनिकों को क्या संदेश देंगे कि अर्जुन सिंह राठौर जयचंद हैं, सरकार के पिट्ठू हैं? ये बिल्कुल सरकार के पिट्ठू है, सरकार के बिके हुए मुलाजिम हैं। ये लोग जो है अगर होते सच्चे सैनिक होते तो यहाँ पर आते, सैनिकों का साथ देते। 1 जनवरी को जो है रेल रोको आंदोलन का ऐलान हो रहा था, उसमें करते, लेकिन सरकार से मिलकर हमारे साथ इन्होंने गद्दारी की है। सरकार ने तो मिलके आपकी रेल रोक दिया। आपके नहीं, रेल नहीं रोकी गई है, रेल रुकेगी। रेल रोकने में जो है हमें असमर्थ नहीं है, हम रोकते, लेकिन समय से पहले ही हमारे नेताओं को जो है घरों में ही अरेस्ट कर दिया गया। अरे इनको शर्म आनी चाहिए। 95 साल के जो हमारे प्रकट सिंह जी हैं, उनको जो है घर में नज़रबंद कैद कर दिया गया। आपको पता है, हमारे जो जितने भी नुमाइंदे थे उनको सबको जो है बंद कर दिया गया। आप क्या रेल रोकिएगा? अब वो आएंगे धरने में ही फूट दिखाई अभी। दे रहा है। अरे धरने में कोई फूट दिखाई नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि धरने में फूट दिखाई। जो हमारी एकता है, सबका सैनिक संघर्ष किया है, वो एकता बरकरार है और ऐसे ही रहेगी। कल आपको हमारे जब जत्था यहाँ आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सबका संघर्ष सैनिक में कितना दम है। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं भी सर यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन घरों में या गांव के अंदर बैठ कर के ताश खेल रहे हैं, उनसे निवेदन है कि जितना हो सकता है जल्दी से जल्दी अपने रेल रोको आंदोलन या आने वाले जो भी हमारी एक्टिविटी हैं, उन सभी एक्टिविटियों में पार्टिसिपेट करें और पूरा अपना सहयोग दें। अगर कोई ऐसा सोचता है कि बिना कुछ हरकत करे हुए आपको सब कुछ मिल जाएगा, यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आप सभी को आना होगा, जंतर मंतर पर आएँ या अपने ज़िला लेवल या जहाँ भी अपने संस्थाएं हैं उनके अंदर जुड़ करके बराबर जो है अपना सहयोग करें। लेकिन आपके धरने तो अब जंतर मंतर पे खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये धरना बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। जब तक जो है डिसीजन नहीं होगा तब तक बराबर चलेगा। चाहे हमारे 2 बंदे आए, चाहे 10 बंदे आए, बराबर कार्रवाई चलती रहेगी। आने वाली चुनाव भी है, चुनाव में फिर आप लोग जो होगा, जो हमारे जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं वो बराबर अपना जो उनको अच्छा लगेगा वो अपने हिसाब से सही काम कर देंगे। बोलेंगे आप कुछ रह गया? रमेश सर बताइए। नहीं विजय भाई बताइए। आप बताओ मेरा सर बताओ, सोचो समझो मत। आप पूछिए। मैं सभी सैनिक भाइयों से यही निवेदन करता हूं कि जिन्होंने अगर धरने पर नहीं आना है या नहीं करना तो वो इधर उधर की फालतू बातें ना करके अपने घर में बैठें। अगर हिम्मत है इस सर्दी में यहाँ पर आने की तो आकर दिखाएं और सामने बैठें।
और जो घर बैठ के उल्टी सीधी बातें करते हैं इधर उधर की या चंदों वाली, तो अपने घरों में परिवारों में चलाएं, यहाँ पर नहीं चल सकती है। अगर उनमें दम है, हिम्मत है, तो यहाँ धरने पर आकर के बैठे हमारी तरह सर्दी में। 2-3 बार पैसे दे दिए, 60,000, 90,000 90,000 दे दिए, 60,000 दे दिए, तो मैं तो उनको भी बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग को भी चाहिए तो यहाँ पर आके लो, वो पैसा तो हमें मिल रहा है, सरकार दे रही है। लोगों को नहीं मिला। हाँ सरकार दे रही है, हमें तो नहीं चाहिए, हमें सरकार से पैसा नहीं चाहिए, हमें तो सरकार से अपना हक चाहिए। हमारी वजूद में जो है सरकार कर रही है, उसका हम उसको दिखा रहे हैं। ये देखिए हमने लिखा हुआ है ना वहाँ, हमें जो है 3 पूर्व जजों की कमेटी चाहिए, और जब तक वो कमेटी का गठन नहीं होगा हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हमें चाहिए इंसाफ, इंसाफ के लिए बैठे हैं, अपने हक के लिए बैठे हैं। अरे पैसा तो कोई भी कमा लेता है, अब मैं पैसे की क्या क्या मिसाल दूंगा, कहाँ पर पैसा कमा सकता। लगाया जाता है तो चंदा उगाने के लिए पूर्व सैनिकों के लिए बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन। अरे तो भाई जिसको चंदा चाहिए वो यहाँ आकर ले लो ना, हम बोल तो रहे हैं। जिनको चंदा चाहिए तो जंतर मंतर पर ही चंदा मिलेगा, वहाँ घर बैठे तो चंदा कोई देने नहीं आएगा तुम्हारे आगे। अगर बच्चा नहीं रोएगा तो उसकी माँ तो दूध नहीं पिलाएगी। ऐसे जिसको दूध पीना है ना वो यहाँ आ जाओ। ठीक है सर, इसका जवाब देंगे भाई चंदे के ऊपर जरा कुछ बोलिए आप। आगे आ जाओ सर। ये इल्जाम लगाया जाता है कि आप लोग धरना प्रदर्शन जो जंतर मंतर पे कर रहे हैं, यहाँ पैसा उगाने और चंदे के लिए बैठे हुए हैं। इधर देखिए, मैं उन सभी को ये कहना चाहूँगा कि जो ये चंदा दिया जाता है किसके लिए दिया जाता है, ये धरने को चलाने के लिए दिया जाता है। उन्हें भी मालूम है, पर इसकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है कि किसी की झोली भर जाए, समझे। और अगर आपको लगता है कि हमारी जो है बैग भर के जा रहे हैं, तो आपको किसने रोका है? आप भी आइए और अपना बैग भर के ले जाइए, मना ही किसने किया है। लेकिन आना जंतर मंतर पे ही पड़ेगा। ये जो अर्जुन सिंह राठौर जी 13 लाख रुपए लेके गए, उस पर क्या कहोगे? देखिए, मैं हमारी फेडरेशन के जो अर्जुन सिंह राठौर जी हैं, और ये जो संस्था जो उनकी लेके गई है, ये बनाई हमारी तो है, हम उसे फैक्ट फेडरेशन कहते हैं, क्योंकि जो मेन बॉडी है वो अभी हमारे पास है। जो पैसा आपने दिया और कहते हैं ये पैसा मुझे कनाडा वालों ने दिया, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं वही फिर कहूँगा उनको, भाई जनता जो अपने पूर्व सैनिक हैं, चंदा कहाँ देने आएगी? जंतर मंतर पे देने आएगी। अगर आप बोलते हैं कनाडा से आया, तो हमने तो कोई अकाउंट दे ही नहीं रखे। जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो ये एक चीज़ बता दे कि हमने कोई अकाउंट। वो पार्टी कहती है कि हमें कनाडा से मिला। साहब, ये जो चंदे की रसीदें काटने वाले हैं ना, वो हम ही लोग थे, ठीक है। और हमें मालूम है कि हमने उनको कितना पैसा इकट्ठा करके दिया है। जब सवाल दोगे